गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं और एक वीडियो हमने लास्ट टाइम में अपलोड किया था 37 मिनट का, और इस चैप्टर का जो नेम है वो है सॉइल। इसलिए आज 37 मिनट में इस चैप्टर का फिनिश भी हो जाएगा। ऐसे ही हम होप करते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट this chapter, class 7th, subject science, the name of topic soil. Can you suggest which type of soil would be the best for making pots, toys and statues? क्या आपने कभी ऐसा सुझाव सजेस्ट किया है कि इसमें किस टाइप की जो मिट्टी होती है, सॉइल्स होती है, वुड बी बेस्ट, अच्छी होगी मेकिंग पॉट यानी बर्तन बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए एंड स्टैचू बनाने के लिए? क्या आपने कभी ऐसा होप किया है स्टूडेंट? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हैं दैट आर गिवन, एंड आई टोल्ड यू लास्ट टाइम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्ले, सॉइल, सैंड एंड अदर ह्यूमस। नेक्स्ट है percolation rate of water in soil, यानी वूजो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 into 50 सेंटीमीटर एज। वूजो और पहली ने जो टू डिफरेंट टाइप के जो स्क्वायर हैं वो 50 into 50 सेंटीमीटर के मार्क किए। वन ऑफ द फ्लोर ऑफ दैम हाउस एंड द अदर ऑन द कुच्चा, यानी अनपेव्ड रोड पर इन्होंने किया, मार्क कर लिए, एक फ्लोर पे कर लिया। वन ऑफ द फ्लोर देयर हाउस पे था, उसके फ्लोर के हाउस पे, एंड द अदर ऑन द यानी कुच्चा, अनपेड रोड जिसे के बोलते हैं। दे फिल्ड 2 बॉटल्स वन ऑफ सेम साइज विद वाटर, और हमने क्या काम किया, दोनों की जो बॉटल्स का है वो सेम साइज का हमने क्या किया, मिट्टी को कलेक्ट किया। सेम साइज विद वाटर, सेम साइज के वाटर को हमने कलेक्ट किया। एंड द इम्पटाइड द वाटर फ्रॉम द बॉटल, और इस दे इम्पटाइड माने उनको खाली किया गया था जो पानी से, फ्रॉम द बॉटल से, वन ईच प्रत्येक के लिए, एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स, और हमने सेम टाइम उनके लिए उसको स्क्वायर्स में हमने खाली कर दिया। द एब्जॉर्ब दैट द वाटर ऑन द फ्लोर, जो ऊपर का जो फ्लोर का जो वाटर था वो फ्लोर माने बहने लगा, डाउन माने नीचे, एंड नॉट ऑब्जर्व, और उसने क्या काम किया कि वो उसने एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया। ऑन द कुच्चा रोड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो दूसरी जो टाइप की मिट्टी थी, द वाटर वाज एब्जॉर्ब, उसने वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, यानी सोख लिया। एक्टिविटी 9.4 में गिवन है, कह रहे हैं फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि अपने आप को इन्होंने 3 टीम्स बनाई, एंड नेम, उनके जो नेम रखे गए थे ABC रखे गए, यू विल बी फाइंडिंग आउट, और उनके जो देयर यू विल फाइंडिंग आउट लास्ट फास्ट एंड वाटर पासेज डाउन द सॉइल। इस प्रकार से इन्होंने क्या कि जो वाटर को यहाँ से ABC से इन्होंने प्रोसेस किया, डाला उसमें। यू विल नीड ए हालो सिलेंडर, अगर आपको एक खोखले बेलन की आवश्यकता होती है, हालो सिलेंडर और पाइप की। इंश्योर दैट ईच टीम्स यूज पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर, जो जिसका जो पाइप का जो डायमीटर है वो सेम साइज का होना चाहिए। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच एज ए पाइप आर गिवन बिलो, इसमें कुछ प्रकार के जो सजेशंस हैं ऑब्टेनिंग सच एज ए पाइप को फाइंड करने के, वो सजेशंस नीचे दे रखे हैं। नंबर 1 क्या है कि इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट बॉटम। इन्होंने क्या काम किया, इसके नीचे से पॉसिबल माने संभवतः, गेट ए स्मॉल माने प्राप्त किया, टिन कैन एंड कट ऑफ द बॉटम, इसको टिन टाइप के बॉटम को इसे नीचे से काट लिया। एंड PVC पाइप, और जो PVC जो पाइप होता है उसको उन्होंने कहा कि उसमें अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर 5 सेंटीमीटर का था, वो अवेलेबल किया। एंड कट इनटू द 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस यूज़ दैम, उसको इससे भी उन्होंने
डिवाइड कर लिया, काट लिया, कट कर लिया। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस एंड पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप। अब इन्होंने क्या काम किया कि इसका जो उस स्थान पर वेयर द कलेक्ट ऑफ द सॉइल थी, उस स्थान पर उन्होंने क्या कि पाइप को अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप माने गहरे से इन द ग्राउंड ज़मीन में 2 सेंटीमीटर डीप माने गहराई में ग्राउंड ज़मीन में इन्होंने क्या किया, पाइप लगाया। यानी 420 ml वाटर और उसमें 200 ml वाटर इसमें पोर्ट कर दिया, उड़ेल दिया इन द पाइप स्लोली, धीरे धीरे पाइप में इन्होंने उड़ेल दिया। फॉर मेजरिंग 20 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 20 ml बॉटल। और उसका जो 20 ml वाटर का क्या किया, मेज़रमेंट किया। यू कैन यूज, आप भी कर सकते हैं, एनी एम्प्टी 20 ml बॉटल के लिए। नोट द टाइम, उस समय को आप नोट कर लें। व्हेन यू स्टार्ट द पोरिंग वाटर, जब आप उस पानी में वाटर को उड़ेलते हैं, अर्थात पोरिंग वाटर करते हैं, खाली उसमें उड़ेलते हैं। व्हेन ऑल द वाटर हैड परकोटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी। आपने इन्होंने कहा कि जब वो पानी वाटर आप परकोटेड करते हैं, लीविंग माने छोड़ते हैं द पाइप में, खाली पाइप में, नोट दैट टाइम अगेन, उसको आप नोट करिए। एंड बी केयरफुली नॉट टू बी लेट द वाटर स्पाइल ओवर ए रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल पोरिंग। उड़ेलते समय कहीं उस वो वाटर है वो पाइप से बाहर ना निकले, ये बात इन्होंने रखी है स्टूडेंट। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप कोई पाइप ले लिया और पाइप लेने के बाद आप वाटर उसमें पोर्ट करते हैं, उड़ेलते हैं, तो इतना आप पोरिंग जो है वो स्लो एंड स्लो करें ताकि उसमें वाटर इतना ना हो जाए जिससे कि फिलअप यानी हो जाए और जो वाटर है वो आउटसाइड में निकल फ्लो हो जाए। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर गिवन है। बी केयरफुल नॉट टू लेट वाटर स्पेल, बहुत सावधानी पूर्वक आपको पानी को उड़ेलना है कि स्पाइल ओवर, कि ख़राब ना हो, एंड रन डाउन, बहने ना लगे, आउटसाइड माने बाहर की ओर, द पाइप से बाहर पोरिंग यानी उड़ेलते समय। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इस प्रकार से उसकी जो परकोलेशन रेट है ml पर मिनट में, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना आपने पानी उड़ेल दिया है, फार्मूला गिवन है, अमाउंट ऑफ वाटर यानी ml में, एंड परकोलेशन ऑफ टाइम मिनट में, कितनी देर तक आपने इसको वाटर को डाला है, किसमें, यानी एम्प्टी पाइप में। तो इसकी परकोलेशन रेट आप निकाल सकते हैं यानी ml पर मीटर में। फॉर एग्जांपल गिवन है कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट फॉर 20 ml फॉर परकोलिंग। अगर उन्होंने कोई एग्जांपल्स यहाँ पर दिया कि सपोज अगर ये माना जाए कि इसमें 20 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए यानी 200 ml जो वाटर है टू परकोल निकालनी है, तो हम इसका फार्मूला रेट ऑफ परकोलेशन का निकालेंगे, यानी 200/20 = 10 ml पर मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। इस प्रकार से जो सोखने की जो क्षमता है वो इतने मिनट में इतनी जो पर ml पर मिनट के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया परकोलेशन के। और उन्होंने कहा कि कैलकुलेट आप कर लीजिए, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल के अपनी उसके एग्जाम्पल आप उसको सैंपल ले सकते हैं। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द परकोलेशन। इस प्रकार से इन्होंने देयर टाइप्स ऑफ द सॉइल्स यू हैव परकोलेटेड ऑफ दिस सैंपल। इस प्रकार से बहुत सारी मिट्टियों का परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं, अर्थात इसका सैंपल लेके इसको प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। दिस चीज इज गिवन हियर। स्टूडेंट ओके, समझ में आया? देखो एक बात बताऊं, अगर आपको ये समझ में आता है और हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ख़ास तौर से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे जो लिंक किए हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखा करें और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप शेयर करते हैं लिंक उसमें, तो हमें ये लगेगा कि हम जो वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं वो हम अच्छा भेज रहे हैं, और कहीं मिस्टेक होती है तो उसको भी और इम्प्रूव करके आपको सेंड करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। ओके,
9.5 मॉइस्चर इन सॉइल। अब देखो यहाँ पर मिट्टी में जो मॉइस्चर्स होती है अर्थात उसमें जो कैसा होता है चिकनीपन होती है, वो चीज़ क्या है। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। अगर आप कहीं फार्म लैंड के पास गर्मियों में आप गए होंगे, पर शायद ही यू नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट द एयर एबव द लैंड इज सिमरिंग। वहाँ की जो लैंड है वो उसके टाइप्स ऑफ के शिमरिंग के बारे में उन्होंने बात कही। भाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है कि ट्राई टू द एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। और इस प्रकार से इसकी जो एक्टिविटी करना है और इसको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे एक्टिविटी 9.5 में इन्होंने नेक्स्ट गिवन है, क्या गिवन है, टेक ए बॉटल ट्यूब। इन्होंने क्या किया, टेक एक बॉटल ट्यूब ले लिया, पुट द 2 स्पून फुल्स ऑफ ए सॉइल सैंपल, और इन्होंने पुट ए 2 स्पून फुल्स ऑफ ए सॉइल सैंपल, 2 चम्मच इसमें मिट्टी के उसमें क्या किया, पुट कर दिए, रख दिए, एंड हीट इट, और इसको गर्म किया ऑन ए फ्लेम, कहीं इसके फ्लेम पर उन्होंने गर्म किया, एंड एब्जॉर्ब इट, और इसका एब्जॉर्ब किया। लेट अस फाइंड द व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। हीटिंग गर्म कर, यानी इसको मिट्टी को गर्म करने के बाद आपने क्या देखा, व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। हीटिंग करने के बाद आपने क्या देखा, व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटित हुई। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आपने ये देखा कि जो पानी की जो बूंदें हैं वो कहीं पर हैं, या इफ़ यस, अगर हाँ तो यस, वेयर डिड यू फाइंड देम, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। ऑन हीटिंग, यानी हीटिंग करते समय वाटर इज सॉइल evaporation moves up the condensation and the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube। इन्होंने कहा है कि जो बॉइलिंग ट्यूब है उसमें क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने सॉइल डाला, सॉइल को धीरे धीरे बर्नर से फ्लेम से इन्होंने क्या किया, हीट किया, और हीट करते समय इन्होंने क्या क्या किया, ऑन हीटिंग वाटर इज सॉइल एवापोरेशन, उससे एक प्रकार की एवापोरेशन हो रही है, मूव्स अप माने चलने लगा, एंड कंडेंसेशन और द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। इसके अपर वॉल्यूम को लिए आप इसे कूलेज कर सकते हैं ऑन ए हॉट समर डे, गर्मियों में। द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जैसे ही उसकी जो वाष्प होती है वो सॉइल के रूप में आती है, रिफ्लेक्टेड द सनलाइट एंड एयर एबव, और सनलाइट में रिफ्लेक्टेड हो जाती है, एंड एयर हवा में, एबव द सॉइल सीम्स टू द शाइमर के रूप में। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, गर्म करने के बाद, टेक इट माने इसको ले सकते हैं, आउट ऑफ द ट्यूब में इससे बाहर ले सकते हैं। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, और कंपेयर माने तुलना करिए, विद द सॉइल उस मिट्टी से, विच नॉट जिन्होंने आपने गर्म नहीं किया और इसको गर्म किए। इन दोनों मिट्टी में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीटेड सॉइल एंड अनहीटेड सॉइल, इनमें आपको कंपेयर करना है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में आपको जो डिफरेंसेस हैं, एक गर्म की हुई मिट्टी है और एक नॉन गर्म की हुई मिट्टी है, उसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉइल, इनमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस आए, इसमें क्वालिटी में क्या अंतर आया। दैट इज़ भाई उनमें ऐसा क्यों हुआ, दिस इज नोटिस हमें ये करना है स्टूडेंट, ठीक है। 9.6 में क्या लिखा है, एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर बाय सॉइल। अब क्या किया कि जो इसका जो शोषण क्षमता है मिट्टी की, यानी मिट्टी जो शोषण करती है वाटर के लिए, वो क्या चीज़ है यहाँ पर, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। कैन आई डू ऑल सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। उन्होंने कहा कि क्या जो सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड द सेम एक्सटेंट, यानी सेम टाइम में उतनी मिट्टी एब्जॉर्ब करती हैं। लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में भी जानना है। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जो रेतीली टाइप की मिट्टी होती है, आप उसमें 1 लोटा या 1 पॉट कोई भी भर के आप पानी डालते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आप उसको देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ जो मॉइस्चर्स जो काली मिट्टी होती है उसमें आप डालेंगे तो वो आपको बिल्कुल सीम्स दिखाई देगी, अर्थात इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। एक्टिविटी 9.6 में इन्होंने गिवन है कि टेक ए प्लास्टिक फनल, इन्होंने कोई प्लास्टिक का फनल लिया, टेक ए फिल्टर पेपर, और इन्होंने फिल्टर पेपर को लिया, ये पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट को, न्यूज़पेपर शीट को भी ले सकते हैं, फोल्ड एंड प्लेस इट, और इसको मोड़कर किसी स्थान पर
इट इज़ ए शोन इन फिगर, पिक्चर में दे रखा है कि वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई, अगर 50 ग्राम की जो मिट्टी है वो आप लीजिए, एंड पाउडर्ड सॉयल यानी पिसी हुई मिट्टी को, एंड पोर्ड इट इनटू द फनल, और इसे फनल में आप पोर्ड कर दीजिए, उड़ेल दे दिए, यानी मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद आपको क्या करना है, मापना है, उसकी क्वांटिटी को मापना है ऑफ द वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर, इन ए मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में इसको क्या करना है, मेजरिंग करना है, मापना है पानी के लिए। एंड पोर्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन सॉयल, और धीरे धीरे पानी के रूप में सॉयल में आप डालिए। यू कैन सी, आप प्रयोग कर सकते हैं ड्रॉपर का फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए आप ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है, यानी यू कैन सी ए ड्रॉपर फॉर द पर्पज। अब देखो यहाँ पर इस ड्रॉपर का आप यूज कर सकते हैं इस पर्पज के लिए। डू नॉट लेट, हमें नहीं करना चाहिए ऑल द वाटर, सभी पानियों पर, फॉल एट वन स्पॉट, उस पर नहीं डालना चाहिए। चीज़ यहाँ पर दे रखी है। देखो ये पिक्चर यहाँ पर गिवन है 9.7 में। इन्होंने लिखा क्या किया, कोई भी फनल ले लिया, फनल में इन्होंने कीप लगाया और कीप में ड्रॉपर का यूज करना है। बाई एंड बाई धीरे धीरे इसमें पानी डालना है। फिल्टर पेपर भी इन्होंने दे रखा है, एंड फनल गिवन है, और बीकर भी यहाँ पर दे रखा है। ये प्रैक्टिकली आप यू हैव डन दिस प्रैक्टिकल इन योर एट योर होम, अपने घर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी साइंस समझ में नहीं आएगी, बिकॉज साइंस इज ए डिपेंड ओनली प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। पोर्ड वाटर, अब इन्होंने क्या कि पानी को उड़ेला ऑल ओवर द सॉयल, पूरी मिट्टी में। कीप पोर्ड वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, जब तक इसको पानी डालते गए, यानी सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को कम किया, एंड लेफ्ट मैंने छोड़ दिया मेजरिंग सिलेंडर में, फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्ट विद, जब आप स्टार्ट करते हैं उस समय इसको छोड़ दीजिए। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाई सॉयल, और पानी की अमाउंट को आप नोट कर देते हैं जो आप सॉयल में डालते हैं। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन योर फॉलोइंग मैनर, अपने रिकॉर्ड को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे वेट ऑफ सॉयल, आपने मिट्टी कितनी ली, 50 ग्राम, कितनी ली स्टूडेंट, 50 ग्राम ली, देखो इसका। और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, इन्होंने क्या ले लिया, यू लिया। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन द मेजरिंग सिलेंडर, ये वी ले लिया। द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉयल, यानी उस पानी का जो मिट्टी ने जो उसमें क्या किया, मिट्टी में जो चला गया उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, अर्थात उसने एब्जॉर्ब क्या किया, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर कितना किया सॉयल ने, वो क्या लिखा है, कैपिटल यू माइनस वी, यानी यू का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर जब आपने उसमें डाला, और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इसका मतलब जो पानी में मिट्टी में आपने डाला वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यू माइनस वी इन्होंने निकाल लिया। वेट ऑफ वाटर, और पानी का जो वजन है वो वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल, यानी मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, यानी यू माइनस वी ग्राम कर लिया। ये यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ द वेट इक्वल टू 1 ग्राम, अगर इन्होंने माना कि 1 ml पानी का जो वजन है वो लगभग 1 ग्राम के है, देन परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन की हम निकाल सकते हैं, यू माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100 से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कि ये एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर निकाल लेंगे इन द सॉइल में, मिट्टी में कितना इन्होंने एब्जॉर्ब किया है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, कह रहे हैं रिपीट दिस एक्टिविटी, कि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट सॉइल सैंपल वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल सैंपल्स। इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो आप बिल्कुल सेम उसको आप फाइंड कर सकते हैं इन सेम सैंपल के द्वारा। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल सैंपल, डिस्कस एंड रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से आप डिस्कस और रिजल्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन प्रश्नों के उत्तर भी उनसे ले सकते हैं। नंबर 1 उन्होंने क्या दे रखा कि विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट प्रिकॉशन रेट, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है
जिनका हाईएस्ट प्रिकॉशन रेट ये है। तो विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट प्रिकॉशन रेट, और सबसे जो लोएस्ट प्रिकॉशन रेट है वो कौन सी मिट्टी है, वो आपको यहाँ पर बताना है। यानी बूजो हर्ड द फ्राम नेबर्स 18 और 10 डेज आफ्टर द रेन, बारिश होने के 10 से 18 दिन बाद पड़ोसियों से बूजों ने पूछा यानी सुना कि द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड, तालाब का जो पानी का जो लेवल है, आर वेल राइजेज, अच्छी तरीक़ा से ऊपर आ गया है। आपने देखा होगा कि व्हेन द इट फॉल्स रेन, उसका जो वाटर लेवल है वो कैसे आ जाता है, अपर ग्रोइंग आ जाता है, यानी ऊपर आ जाता है। ये बारिश के बाद आपने भी सुना है और हम भी प्रैक्टिकल करते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच, ऐसे कौन से टाइप की जो मिट्टी है जो वाटर को आने यानी अलाउ वाटर यानी ऊपर पानी को आने के लिए कहते हैं आएगी, टू रीच माने पहुंचाएगी, ए वेल फास्टर एंड ग्रेटर अमाउंट, किस तरीक़ा से कौन सी मिट्टी पानी को ऊपर पहुंचाएगी। विच टाइप ऑफ द सॉइल रिटेन इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स इन लीस्ट, ऐसा कौन सा है, किस टाइप की जो मिट्टी है वो रिटेन्स ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर के लिए एंड लो अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, ये ज़्यादा कैसी है प्रॉपर होगी। नेक्स्ट उन्होंने कैन यू सजेस्ट माई मेथड टू लेट मोर रेन वाटर प्रिकोलेट एंड रीच वाटर अंडरग्राउंड, और क्या आपने ऐसा सजेशन देखा है या विधि से देखा है कि लेटेस्ट मोर की ज़्यादातर जो वाटर जो रेन वाटर है वो उसका जो प्रिकॉलिंग रेट है वो रीच माने पहुंचता है, ज़मीन के अंदर पानी पहुंचता है, कि आपने कितना रेट कैसा रेट होता है, क्या आपने ये कभी सुना है या सजेशन किया है। कहने का मतलब ये है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो वाटर लेवल कैसा आ जाता है, ऊपर आ जाता है, यानी बारिश होगी तो हमारे उसमें वाटर लेवल में प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है अर्थात जो सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर ग्राउंड लेवल में चला जाता है और उसका जो वाटर लेवल है वो कैसे आ जाता है, रेज हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ऊपर आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक बात दे रखी है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या है 9.7 में सॉइल एंड क्रॉप्स। अब देखो मिट्टी और क्रॉप्स, मैंने आपसे पहले कहा था कि सॉइल इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज नोबडी कैन लिव विदाउट सॉइल, कोई मिट्टी के बिना रह नहीं सकता है, बिकॉज क्योंकि सॉइल हमें क्या में उगते हैं, सॉइल का जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ग्रोइंग, प्लांट ट्रीज आर ग्रोइंग इन सॉइल। अब जब प्लांट और ट्री जब इसमें ग्रो करेंगे तो हमें O2 देंगे, हमें वेजिटेबल्स देंगे, हमें फ्रूट्स देंगे, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सॉइल। आपने देखा होगा क्या स्टोन से या पत्थर में कोई भी पेड़ को आप प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं, नथिंग नहीं कर सकते। इसीलिए सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। एंड इट ग्रो द प्लांट्स एंड ट्रीज इन द सॉइल, ओके। नेक्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो भारत के भिन्न भिन्न भागों में होती हैं। इन द पार्ट ऑफ देयर इज क्ले सॉइल, और इस प्रकार से एक क्ले सॉइल होती है। इन सम पार्ट्स देयर इन लोमी सॉइल होती है, कुछ प्रकार की लोमी भी होती है। वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज ए सैंडी सॉइल भी होती है। तीन प्रकार की जो सॉइल्स होती है वो कौन सी होती है, लोमी होती है और क्ले होती है, और कौन सी होती है, सैंडी सॉइल भी होती है। स्टूडेंट समझ में आ गया, ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अब इन्होंने लास्ट में इन्होंने क्या बात रखी है, कह रहे हैं सॉइल इज अफेक्टेड बाय द बैंड रेनफॉल, और जो मिट्टी होती है वो प्रभावित करती है काय के लिए, प्रभावित होती है बाय बैंड के द्वारा, रेनफॉल के द्वारा, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी के द्वारा। यानी सॉइल इज अफेक्टेड, आपने देखा होगा कि ज़्यादा हीट पड़ती है मिट्टी कैसी हो जाती है, बहुत ही हार्ड हो जाती है, और जब ज़्यादा पानी बरसता है तो मिट्टी उसमें कैसी हो जाती है, फ्लो माने बह जाती है। और जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो आपने देखा होगा जो किले आपका रेगिस्तान है, यानी रेगिस्तान की जो मिट्टी है बहुत सारे हीप बना देती है, ढेर बना देती है, अर्थात मिट्टी को उड़ा देती है। व्हेन एयर इज फास्ट फ्लो, जब कहीं एयर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करती हो, बहुत तेज़ आंधी आती हो, तब की बात है।
दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं कौन से, वाइंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इफेक्टेड फॉर द सॉइल, बहुत ही प्रभावित करती हैं एटमॉस्फेयर के लिए। विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेज, ये बहुत सारे इसको बदल देते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, यानी इसकी चेंज हो जाती हैं। आंधी तूफान आते हैं, चट्टान खसक जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि यानी क्लाइमेट फैक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन ऑफ सॉइल के लिए, एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, और जो साथ ही साथ इसके जो घटक होते हैं मिट्टी के, यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स जो होते हैं वो इसमें बहुत ही क्लाइमेट फैक्टर डिपेंड करता है। डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ द वेजिटेशन, और आपको निश्चित करना है कि भिन्न टाइप के जो वेजिटेशंस हैं अर्थात वनस्पतियाँ हैं, क्रॉप्स हैं, एंड माइट ग्रो इन एनी रीजन, इसके मध्य में यानी इसमें जो गिरे ग्रो करती हैं, उगती हैं, वो इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट है क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग, यानी सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, यानी सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैडी है, पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर इन आइडियल। इन्होंने बहुत एग्जांपल दे दिया, पैडी है, सॉइल्स रिच है, क्ले यानी रिच इन क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर ऑफ द आइडियल। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्ले है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फॉर दिस पर्पज़ के लिए, कि कौन सी फसल उगाते हैं, पैडी। नेक्स्ट है फॉर लेंथिल्स, यानी मसूर जो होती है, यानी लेंटिल्स, यानी फॉर लेंटिल मसूर एंड द अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली। इन्हें देखा होगा कि जो मसूर होती है या जो पल्सेस दालें होती हैं वो लोमी सॉइल्स में बहुत ही उपयुक्त होती हैं, बिकॉज विच ड्रेन्स वाटर इजीली, बहुत आसानी से उस वाटर को ड्रेन यानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ऐसी मिट्टी चाहिए किसके लिए, पल्सेस के लिए चाहिए, मसूर के लिए चाहिए, यानी लोमी जो मिट्टी होती है, लोमी सॉइल्स इज ए वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग ऑफ, यानी मसूर या लेंटिल्स, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है पल्सेस के लिए और मसूर के लिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इजीली आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन सैडी लोम आर लोम, और कॉटन के लिए जो सैडी लूम होती है वेरी इम्पोर्टेंट होती है, यानी विच ड्रेन वाटर इजीली, जो पानी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल्स। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो सुटेबल्स जो सॉइल्स है उसके बारे में स्टूडेंट्स इन्होंने बात की है। क्या बात की है, जैसे क्रॉप्स सच एज ए व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन, यानी क्लेयल सॉइल्स। अब देखो जो क्रॉप्स होती है यानी एज ए मिट्टी, जैसे एज ए व्हीट है, मान लो गेहूँ ले लीजिए, आर ग्रोन माने उगाया जाता है किसमें, फाइन क्ले सॉइल में, यानी क्ले सॉइल में व्हीट इज ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल में, इसको हम उगा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि जो क्ले सॉइल्स होती है उसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही होती है, एंड वर वेरी फर्टाइल, और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। कौन सी, जो अपर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स होती है दैट आर कॉल्ड ह्यूमस, यानी डेड मटेरियल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड विच आर वेरी फर्टाइल लैंड, बहुत ही उपजाऊ होती है।
उसमें मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स या ट्रीज़ के लिए उपयुक्त होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दे रखी है। फाइंड फ्रॉम द योर टीचर, उन्हें टीचर से आपको फाइंड करना है, पूछना भी है। पेरेंट्स एंड फार्मर, पेरेंट्स और फार्मर अपनी माता पिता और किसानों से द टाइप्स ऑफ द सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया, आपके आसपास में अपने फादर से पूछना है कि किसान से पूछना है कि किस टाइप की मिट्टी होती है, तो वो आपको डिफरेंस, इसके अंतर को आपको ज़रूर डिफाइन करेंगे कि इस टाइप की ये मिट्टी होती है, कि ये चिकनी मिट्टी है, कि ये काली मिट्टी है, कि ये दोमट मिट्टी है, कि ये लेटराइट मिट्टी है। तो ये इसी प्रकार से ये क्ले सॉइल्स होती है, कुछ जो गेहूँ बहुत ही उपयुक्त होता है, कुछ जो है इस टाइप की होती है, इट इज़ वेरी फर्टाइल्स होती है, कुछ लोमी टाइप की मिट्टी होती है, कुछ सैडी टाइप की सॉइल्स होती है, अनेक प्रकार की मिट्टी होती है। वही ये किससे आपसे डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स आर योर फार्मर, जहाँ पर किसान, और अपने पेरेंट्स से भी आप शेयर कर सकते हैं। टेबल 9.2 में गिवन है कि विच काइंड्स ऑफ द सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। अब देखो यहाँ पर इनमें ऐसी कौन सी मिट्टी है जहाँ पर हम जो धान की खेती करते हैं बहुत ही सुटेबल होती है। ऐसे धान की खेती किस टाइप की मिट्टी में लगाया जाए जो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होती है, यानी धान की मिट्टी, धान की फसल जो हम उगाते हैं वो उस धान को अच्छी उपज किस टाइप की मिट्टी में होगी, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। सॉइल्स विद ए हायर टू लो रेट ऑफ द परकोलेशन, टेबल 9.2 में स्टूडेंट्स गिवन है। क्या गिवन है, इन्होंने कहा है कि टाइप्स ऑफ द सॉइल दे दिया एंड क्रॉप ग्रोन दे दिया। तो नंबर जैसे टाइप ऑफ द सॉइल, किले में जो होती है वो व्हीट होता है, व्हीट की जो मात्रा होती है वो किले में बहुत होती है। और अभी आपने जो कहा था कि जो सॉइल्स होती है, अगर कहीं प्लांटिंग राइसेस ले लें तो कौन सी मिट्टी होती है, पैडी होती है। तो ये सभी आपको टेबल्स में आपको बनानी है। और ये के वर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं, कुछ जैसे किले है, किले आप जानते हैं मिट्टी, मॉइस्चर माने क्या होते हैं, चिकनापन होता है ये। ह्यूमस क्या होता है, अपर मोस्ट ऑफ द सैंड, आपको एक प्रैक्टिकल पीछे कराया था। सैडी भी मिट्टी होती है, लोमी भी मिट्टी होती है, वाटर रिटेनिंग एंड प्रिकोलेशन, ये सभी इसमें यहाँ पर दे रखा है। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको इस चैप्टर में ये एक केस स्टडी के इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो प्रैक्टिकल है 9.8 में मेकिंग पॉट्स जो बना रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा टाइम बचाया तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे जॉन रायशदा एंड राधा वेंट टू द लीलाधर, दादा एंड संतोष मालविया ऑफ द सुहागपुर इन मध्य प्रदेश में वहाँ पर गए। एंड लीलाधर जो दादा वाज रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक, यानी सुराही, मटकी, काला, यानी काला का मतलब अर्थन फ्लाइंग पैन, यानी ईच ऑफ द फॉलोइंग एज कन्वर्सेशन दे ऑल हैड द लीलाधर दादा। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसमें जो रशीदा है, राधा है, ये अपने कहाँ मध्य प्रदेश में गए, अपने दादा के यहाँ पर गए। तो वो जो दादा थे इनके, वो क्या कर रहे थे, वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, बहुत सारे टाइप के बर्तन बना रहे थे। वो वहाँ पर गए थे, कहाँ, मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा जो कुम्हार होता है अपने चौक पर क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है। दादा कह रहे हैं कि वी बॉट द ब्लैक सॉइल, कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत काली मिट्टी खरीदी फ्रॉम ए पीस ऑफ द बैरन लैंड, जो बहुत ही बैरन लैंड कहते हैं, अनुपजाऊ होती है। यानी हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, यानी मिट्टी को कैसे आपने तैयार किया। दादा कह रहे हैं कि ड्राई सॉइल वेल, अच्छी तरीक़ा से मिट्टी को सुखाया। प्लेस्ड इन ए लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन टू द प्रिवेल सीड्स, और इसमें अच्छी तरीक़ा से सुखाया और लार्ज टैंक में इसको बहुत साफ़ सुथरी करके इसको रख दिया। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द सॉइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स, और यहाँ पर जो मिट्टी का जो है सोक्ड है वो हमने 8 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया। दिस सॉइल वुड बी, यानी नीडेड आफ्टर द मिक्सिंग हॉर्स डंग, और इसमें
करने के लिए जो हॉर्स डंग है, घोड़े का जो लीद है, वो उसमें हमने कुछ मिला लिया, यानी नीडेड आफ्टर द मिक्सिंग दिस को हटा दिया। द नीडेड सॉयल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील, और इसके नीचे व्हील के हमने रख दिया। द गिवन approximate shape and the final shape it is given the hands. The items are colored after 3 days of the drying. All the items are baked at the high temperature after the drying in the air. Why is the horse dung mixed in soil? इस तरीक़ा से ये बहुत सारा, इससे जो घोड़े की जो लीद जिसे कहते हैं, घोड़े की जो टॉयलेट करता है, वो उसे कह रहे हैं कि वाई द हॉर्स डंग मिक्स्ड इन सॉइल, मिट्टी में उसमें क्यों मिला दिया गया। दादा ने कहा कि बर्नट हॉर्स डंग हेल्प ओपन द पोर्स इन द सॉइल दैट द वाटर वुड प्रिकोलेट आउट ऑफ द मटकाज एंड सुराहीज evaporates of cools and water inside you know. Sahakpuri, Surais and Matkis are found famous in far off places like जवालपुर, नागपुर, इलाहाबाद etc. तो इन्होंने ये मिट्टी जो बनाई है, इन्होंने टाइप्स ऑफ द क्ले के रूप में इन्होंने बताया है कि इस टाइप की जो कुम्हार देखा होगा कि कौन सी मिट्टी का यूज़ करते हैं। उन्हें घोड़े की लीद उसमें डाली, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों डाली, क्या है इसका रीज़न, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर एक बात आई, हमने इस चैप्टर को आज फिनिश कर दिया। इसका PDF हम नेक्स्ट टाइम में डाल देंगे, और आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसमें डिलीट कर दिए गए हैं। ये 9 चैप्टर आज हम इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।